ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, बड़ी लहरों और तरंगों और कमलों से संयुक्त जल भी मरुस्थल की नदी के समान उसको भासित होने लगता है जिसका मन विषय लोलुपता में फंसा हुआ है, जिसका मन दृश्य जगत में फंसा हुआ है। प्रतिकूल परिस्थितियों में वो दुखी होगा ही होगा। अनुकूल परिस्थिति में जो सुखाकार वृत्ति है वो भी थोड़े ही समय रह पाती है। इसलिए हे राम जी, इस मन को बहिर्मुखता से हटाना चाहिए, अर्थात जगत की सत्यता बुद्धि से इसे अलग करके विषय लोलुपता से अपने मन और इंद्रियों को बचाना चाहिए। जैसे स्वप्न में मन के फुरने से जो सपने का जगत देखते हैं, वहाँ पर भी राम जी जो अनुकूल दृश्य होता है उसमें स्वप्न दृष्टा पुरुष सुखी होता है, और जो प्रतिकूल दृश्य होता है वहाँ स्वप्न दृष्टा पुरुष दुखी होता है। नाना प्रकार के सुख दुख का अनुभव स्वप्न में ये मन करता है। ऐसे ही यह, हे राम जी, यह जगत भ्रम भी सब जगत चित्त को वासना से ही भाषित होता है। किसी ने कहा, महाराज ये कैसे ऐसे कैसे वासना से भाषित होता है? अरे भाषित होता है, जो वशिष्ठ जी महाराज कहें गुरुओं के गुरु हैं, ये मानव जाति के गुरु हैं। ये कह रहे हैं वासना से भासता है तो वासना से ही भासता है। जैसे किसी की लड़की विवाह, वो पत्नी भाषित होने लगती है जब इधर के 2-4-10 लोग, उधर 2-4-10 लोग खड़े हो गए और ये ब्याह करना वो करना ऐसा दिमाग में बैठाया, ऐसा बैठे तो पत्नी दिखने लगती। पत्नी को कोई आदमी जो कोई नाता संबंध नहीं था वो पति दिखने लगता है। और पत्नी जब पराई लड़की जब अपने घर में आती है तो वो घर की सारी प्रॉपर्टी उसे अपनी लगने लगती है। क्यों लगने लगता? सारा जगत वासना से भासता है। पति की संपत्ति पत्नी की ही होती है। ये बात सभी के दिलो दिमाग में पहले से बैठी हुई है। पति की वासना थी, पति प्राप्त हुआ, पति की संपत्ति अपने आप पत्नी की हो गई। तो तेरी वासना ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। खेल नित खेलता ना अघाना, देह और जगत में मन और माया में ही लोभाना। भला इसी में लगे हुए हैं। ये है माया नगरी। बंधुओं, एक जगह पर एक बाजार लगा हुआ था जहां पर हर माल फ्री था। और अच्छा, जो भी प्रवेश करे और लिखा देके हर माल फ्री, चाहे जो खरीदो। ऐसा मेला था बंधुओं। वहाँ कुर्सी मांगो वो भी फ्री, गहना मांगो वो भी फ्री, सोना मांगो वो भी फ्री, जमीन जायदाद सब फ्री। कोई भी जाए, किसी को मना नहीं। पर पहले वाले दरवाजे में फ्री है लिखा देख करके घुस गए और वहां जाकर के सारा कुछ प्राप्त भी किया। और यहां तक उस माया नगरी में स्त्री और पुरुष भी मिल रहे थे, और माँ बाप भी मिल रहे थे, भाई बंधु भी मिल रहे थे। जब प्रवेश किए सब माल फ्री मिल गया। परंतु उसे माया नगरी के बाजार से जब निकलने का अंतिम द्वार था, वहां लिखा था, जो यहां मिला है वो यहीं छोड़ दो, कोई भी वस्तु तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि तुम इस हमारे मेले में नंगे हाथ आए थे। मुट्ठी बांध के आए बंदा,
हाथ पसारे जाएगा। ये माया नगरी का बाजार कोई नहीं, यही है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। जब हमने जन्म लिया तो माता पिता फ्री फंड मिल गए, कोई कीमत चुकाई हमने क्या? जमीन जायदाद हमने बनाई नहीं, बनी बनाई हमें मिल गई है यहाँ, जिसे हम कहते हैं हमारी जमीन है, ये हमारा मकान दुकान है। और पानी और अग्नि हमने बनाए नहीं, ये हर माल फ्री वाले में मिल गया है। अग्नि को लिए कोई नहीं रोकता है, चाहे जहाँ अग्नि जलाओ इस्तेमाल करो, कोई किराया लगता है क्या या खरीदनी पड़ती है? हर माल फ्री। बड़े हो गए पत्नी फ्री, कोई बनाई तो है नहीं तुमने पत्नी, न पति बनाया है। हाँ, स्त्री को पति और पुरुष को पत्नी, ये फ्री मिल गई। परंतु पकड़ने का अभ्यास जीवात्मा का बड़ा प्रबल है, इसने पकड़ लिया परंतु छोड़ा नहीं जा रहा है। तब मेला का मालिक उसने अपना एक सेवक, जो सबसे छोटा सेवक है, उसको कहते हैं मृत्यु, मृत्यु रूपी सेवक को भेज करके कहा, अरे जाओ, ये लोग कितने बेईमान हैं, हमारे मेले में आए, हमने इन्हें फैसिलिटी दी कि हर माल फ्री मिलेगा और ये फ्री मिल ले गए, अब हमारा फ्री फंड में लिया हुआ माल साथ में ले जाना चाहते, इनको अलग कर दो, इनकी देह छीन लो, क्योंकि देह के ही सारे नाते थे। मृत्यु ने आकर के इस जीवात्मा का देह नष्ट कर दिया। ये ऐसा बाजार है, हर माल फ्री और लास्ट में हर माल जमा कर दो, यहाँ तक अपना शरीर भी तुम्हारा नहीं है। जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन खाली करना पड़ेगा। ये तन क्या है? बोले एक पिंजड़ा है, इस पिंजड़े में एक पंछी है, जब पंछी निकल जाता है तो खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाता है। तो ये पिंजड़ा छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐ मन मुसाफिर तुझे जाना पड़ेगा, ऐसा मन को बताते रहना चाहिए। संतों ने तो कहा है, दो बातों को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। एक तो परमात्मा का स्मरण, परमात्मा श्री हरि का स्मरण, भज गोविंदम, ये भगवान श्री हरि का स्मरण कभी भूलने न पाए। और दूसरा मृत्यु, एक दिन जाना पड़ेगा, कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ये बात हमें भूलना नहीं है, ये बात याद रखने योग्य है, जो सदा भूले रहते हो। ऐ मन मुसाफिर तुझे जाना पड़ेगा, ये बात मन को बताते रहना चाहिए। और यदि ये बात नहीं बताएंगे तो बड़ी बड़ी लहरों और तरंगों और कमलों से संयुक्त जल भी उसे मरुस्थल जैसा भासित होने लगता है, जिसका मन विषय लोलुपता में फंस जाता है। कैसे फंसता है? सत्य जान करके, रमणीक जान करके। परंतु रमणीकता उसकी जाति ही नहीं है जिसे मृत्यु का भय ना हो, जिसे वैराग्य ना हो, जिसे परमात्म चिंतन ना हो, उसके अंदर से जगत की सत्यता की भ्रांति नहीं निकलती। जैसे स्वप्न में मन फुरने में नाना प्रकार का सुख दुख का अनुभव करता है, वैसे ही जगत ब्रह्म चित्त को वासना की वजह से भाषित होता है। जागृत और स्वप्न में यह जीव मन के फुरने से विचित्र रचना देखता है। जागृत अवस्था में स्थूल भोग हैं और स्थूल हाथों के द्वारा ही आप कोई वस्तु किसी को देवोगे तब उसे मिलेगी। परंतु स्वप्ने वाले जगत में इस शरीर के द्वारा कोई वस्तु तुम स्वप्न वाले पुरुष को नहीं दे सकते। स्वप्न वाला जगत सूक्ष्म जगत कहलाता है, मनोमात्र होता है, वासना मात्र होता है। उसमें इस जगत के पद पदार्थ को न तो दिया जा सकता है और न ही लिया जा सकता है। जागृत और स्वप्न में अंतर इतना ही है,
जागृत स्थूल जगत है और स्वप्न सूक्ष्म जगत है, और स्वप्न क्षण भर में लंबा पीरियड दिखा देता है और जागृत जगत एक दीर्घ स्वप्न है। ये मोह रूपी रात्रि में दिखता है और वो निद्रा में दिखता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए जागृत और स्वप्न में दोनों में मन फुरता है। एक में मन स्थूल रूप में फुरता है जो जागृत अवस्था कहलाती है, दूसरे में मन सूक्ष्म रूप से फुरता है जो स्वप्न अवस्था कहलाती है। जैसे स्वर्ग में बैठे हुए को भी स्वप्न में यदि नरक का अनुभव होता है, हाँ, और यदि स्वर्ग में बैठे और नरक का अनुभव कर रहे तो क्या मतलब है, वहाँ दुखी हो रहे हो। स्वर्ग में बैठे बैठे नरक यातना झेल रहे हैं, अर्थात मन यदि गंदा है, मन विषय लोलुपता में भरा हुआ है, गलत रास्ते पर चल रहा है, तो क्यों ना स्वर्ग में बैठे हो, वहां भी तुम दुखी बने रहोगे, स्वर्ग को भी नरक बना डालोगे। ऐसे ही आनंद स्वरूप आत्मा, यद्यपि यहाँ सुख दुख का न सुख है, जैसे विषयों से जो सुख लेते रहे वैसा सुख आत्मा का नहीं, जैसा दुख आपने पद पदार्थों के हानि से देखा है वैसा दुख भी आत्मा में नहीं है, जैसा बाह्य पदार्थों के नफा नुकसान से होने वाला जो सुख दुख है वैसा सुख दुख आत्मा में नहीं है। आत्मा तो आनंद स्वरूप है, सुख दुख से विलक्षण है। एक शांति स्वरूप सत्ता का नाम, एक सत्य स्वरूप सत्ता का नाम, चेतन स्वरूप सत्ता का नाम ज्ञान मात्र सत्ता आत्म सत्ता कहलाती है। ये कैसा है, ये सदा रहनापना इसमें है, सदा प्रियता इसमें है, इसलिए ये आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा के प्रमाद से ही इसमें दुख का अनुभव होता है। जैसे स्वर्ग में बैठा हुआ यदि गलत रास्ते पर चल पड़े तो वहाँ भी नरक बना लेगा, दुखी होगा। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा जो तुम्हारे हमारे बुद्धि देश का साक्षी है वो आनंद स्वरूप है। उसमें दुख क्यों अनुभव होता है, क्योंकि हम विषय लोलुपता में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम संसार की सत्यता की ओर ही मुड़ गए हैं, देह में मैं बुद्धि बनाए हुए हैं। इसीलिए तो आनंद सिंधु मध्य तो बासा, बिन जाने कस मरस प्यासा। आनंद के सिंधु आनंद स्वरूप आत्मा में इस जीव का निवास है, परंतु बगैर जाने ये कैसा दुखी और सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है सुखी भी हो रहा है। सुख और दुख है आत्मा की दृष्टि से दोनों ही दुख कहलाते हैं, विक्षेप में जो पड़ा हुआ है। इसलिए हे राम जी, अज्ञानी को मन में, यह अज्ञानी का जो मन है ना, अज्ञानी को मन के फुरने से शून्य अणु में भी जगत भ्रम दिखाई पड़ता है। ये अज्ञानी पुरुष है जो मोह माया में फंसा हुआ है, ये अगर सन्यासी भी बन जाए तो जहाँ रहे वहाँ नाता जोड़ लेता है। नाता जोड़ना, संबंध बनाना ये अज्ञानी का काम है। ब्रह्मज्ञानी नाता नहीं जोड़ता, वो तो जुड़ा रहेगा पर असंग रहेगा, अलग रहेगा। जैसे किसी ठगों के समाज में यदि कोई भला आदमी पड़ जाए तो बड़े सावधानी से रहता है, उससे बर्ताव भी करता, पर अपने को उनसे अलग रहता है, बचाए रखता है, सावधान रहता है। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, चैतन्य सत्ता आत्मा में स्थिति प्राप्त करके अज्ञानियों के बीच में बड़े सावधानी पूर्वक रहता है, बर्ताव करता है, पर अपने को अलग रख करके आत्म सत्ता को ही अपनी मैं मानता है। हे राम जी, जैसे राजा लवण को सिंहासन पर बैठे हुए चंडाल की अवस्था का उसे अनुभव हुआ और उसे लगा कि मैं चांडाल हो गया हूँ, मेरा चांडाली के साथ विवाह हो गया है और उसे 3 लड़का और 3 लड़कियां भी पैदा हो गई हैं। भला इससे संसार की वासना तुम चित्त से त्याग दो।
क्योंकि वासना की वजह से ही राजा लवण को चांडाल की प्रतिभा भाषित हो गई थी। यद्यपि वो राजा था तो भी चांडाल बन गया था। पूर्व में ये प्रसंग आ गया है, जो लोग क्रम से इसका श्रवण कर रहे हैं उनको ये बात स्मरण होगी। यह संसार वासना बंधन का कारण है। इन सब भावों में बरतो राम जी, धन पुत्र स्त्री आदि जितने भी जगत व्यवहार हैं सबको करना है, परंतु राग किसी में न करना। इसलिए संतों ने कहा, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। सबके साथ बर्ताव करो, परंतु किसी से के साथ राग पूर्वक आसक्ति पूर्वक जुड़ना नहीं है और ना ही दुश्मनी करना किसी के साथ। जैसे स्फटिक मणि सब प्रतिबिंबों को धारण कर लेता है, जितने भी रंग हैं स्फटिक के आगे काला पीला नीला रख दो, वो भी काला पीला नीला दिखेगी, पर बाद में स्फटिक जब उठा के देखो तो काला पीला नीला नहीं होती। जैसे स्फटिक मणि सभी रंगों को ग्रहण कर लेता है, परंतु किसी का भी अपने में नहीं लेता है, वैसे ही राम जी तुम सब कार्य करो, परंतु द्वेष किसी में ना रखो, ना ही किसी में राग रखो। चैतन्य आत्म सत्ता में ही अपने मैं बुद्धि को स्थापित रखना। जगत को स्वप्न मात्र, कल्पना मात्र, मिथ्या समझना चाहिए। बाधित अनुवृत्ति के साथ ये दिखता हुआ भी नहीं है ऐसा समझना चाहिए। और आज इतना ही। आगे का प्रसंग आगे वाले एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा।